हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है डिवाइन मस्कुलाइन है, उनको देखिए नॉलेज इस टाइम पर दिख रही है कि काफ़ी है। ठीक है, जर्नी से रिलेटेड नहीं कह रही हूँ मैं, लाइफ से रिलेटेड कह रही हूँ। काफ़ी मैच्योरिटी उनके अंदर आई है। हो सकता है पहले आपको वो इतनी मैच्योर ना दिख रहे हों, या आपकी रिलेशनशिप के लिए समटाइम्स ऐसा होता है कि वैसे वो अपनी लाइफ में काफ़ी मैच्योर होते हैं, पर रिलेशनशिप को निभाने में वो थोड़े इमेच्योर होते हैं। ठीक है, और वैसे हर जगह वो काफ़ी लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, पर जब बात आ जाती है आपके रिलेशनशिप की तो वो खुद ही मैनिपुलेशन का कह सकते हैं शिकार होते हैं। लोग उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, अपने इशारों पे भी चलाते हैं। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि कितने ही इंटेलिजेंट जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, पर जब वो थर्ड पार्टी या जो भी इस जर्नी में आपके इन्वॉल्वमेंट जिनका रहा है, जिन लोगों का, उनके कहने से चीज़ें करने लगते हैं। ठीक है, उनका जितना भी जो ज्ञान होता है, जितने वो समझदार होते हैं, वो सब साइड हो जाता है। ठीक है, बट इस टाइम पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मैच्योरिटी आई है। ठीक है, जीवन को लेकर भी एक अनुभव उनको बढ़ा है, पर अनुभव के साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो थोड़े से रिजिड हो रहे हैं। ठीक है, जो भी है ऐसा लगने लगा है कहीं कहीं, जैसे अगर वो कोई पावरफुल डिसीज़न ले लेते हैं या कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो उनके अंदर एक है ना ऐसा ही भावना आ जाती है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके की कहीं ना कहीं उनके अंदर भावना आ रही है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, और ये मैं उन डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ जो कि अभी ये कह सकते हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जिनकी जो डीएफ हैं वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज पर हैं। ठीक है, ये मैं उन डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ रही है। उनको लग रहा है कि वो अपने जीवन को है ना अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही जीवन उनका चलेगा, चीज़ें उनके कंट्रोल के हिसाब से काम करेंगी। ठीक है, ये जैसे आप समझ लीजिए जैसे कि हमारे घर का जो मेन जो पर्सन होता है ना, लीडर होता है, तो उन्हें अपने अंदर उस तरीके का दिख रहा है, जो कोई मेहनत भी कर रहे हैं वो। ठीक है, मेहनत भी कर रहे हैं, पर उस मेहनत से जब उन्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, तो एक अहंकार भी उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो और इसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें इतना ज़्यादा चेस किया है। ठीक है, आप उनके पीछे भागे तो उनका जो ईगो था वो और बढ़ गया। उन्हें लगा जैसे उनके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है कि आप उनके पीछे पड़े हैं। ठीक है, साथ ही जो थर्ड पार्टी है, जो अदर जो लोग हैं, उनने भी उन्हें इतना ऐसा दिखाया कि तुम ही मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो लोग भी उन्हें अपनी लाइफ में ही रखना चाहते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और ये आप ही के करने की वजह से हुआ। जब जब आप उन्हें चेस करेंगे, उन्हें इस तरीके की फीलिंग आती है, उनका ईगो बढ़ता है। तो ये आपको देखना है कि क्या आपको उनका ईगो बढ़ाना है। ये मैं उन डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ जो अभी तक नहीं समझ पाई हैं कि इस जर्नी में चेस करने से या अपने डीएम के पीछे 3D वर्ल्ड में भागने से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, आप ही उन्हें इस तरीके की जगह पर ले जा रहे हैं जहां उनका अहंकार बढ़ रहा है, जहां वो अपने आप को इस तरीके से समझ रहे हैं कि वो हैं तो मतलब उनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनकी वजह से ही वो सारे लोगों का सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर आ रही हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले ये है कि आपको चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है, जिससे कि वो थोड़ा डाउन टू अर्थ हो पाए, है ना, उनके अंदर का ईगो जा सके। तो आपको चेस करना बिल्कुल ये कह सकते हैं काफ़ी कम करते जाना है। बिल्कुल एकदम नहीं छोड़ा जा सकता, मैं मानती हूँ, पर आप कम कर सकते हैं। दूसरी जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो दे रही है जो डिवाइन फेमिनिन अब सेकंड स्टेज पे हैं या थर्ड स्टेज पे, उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनके अंदर कहीं ना कहीं इनर कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। देखिए जब जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी भी जब जर्नी स्टार्ट होती है, अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो आप भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन में जाते हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है मुझे नहीं करना है, फिर कई बार आपको लगता है मुझे करना है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यही सब कन्फ्यूजन उनको भी हो रहा है। ठीक है, फीलिंग्स कुछ कह रही हैं
हैं बाहर की जो 3D वर्ल्ड की सिचुएशन है वो उन्हें कुछ और कह रही है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं और ये उनकी अवेकनिंग का पार्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ फाइटिंग्स आर्गूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं अननेसेसरी। ठीक है, वो इसीलिए हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि वो एक्शन लेना सीख पाए अपने जीवन में, है ना। जो भी कुछ चीज़ों के लिए वो एक्शन नहीं लेते हैं, कई बार क्या है जो थर्ड पार्टी होती है वो उन्हें मैनिपुलेट कर लेती है और उसके हिसाब से वो काम करने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले तो अपने दिमाग से डिसीज़न लें। ठीक है, इन अननेसेसरी फाइटिंग में उनके लिए यही लेसन है कि वो खुद से चीज़ें समझ पाएँ कि ये जो फाइटिंग हो रही है क्यों हो रही हैं, क्या ही लर्निंग है इसके पीछे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप ये कह सकते हो डिवाइन द्वारा ही कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी वो इन आर्गूमेंट्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ आर्गूमेंट्स जो हैं आपके फेवर में भी जा सकते हैं, कुछ आपके अपोजिट भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अवेकनिंग का पार्ट चल रहा है, वो भी ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से श्योरिटी में आएंगे, वो भी अप एंड डाउन उनका भी चलता रहेगा। तीसरा जो आप ये कह सकते हो जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो भी गई है और काफ़ी टाइम भी हो गया है जिन मस्कुलाइन की, उनके लिए कह सकते हो वो पूरी तरीके से माइंड को उनको क्लियर है कि उनको क्या डिसीज़न लेना है। ठीक है, प्रपोज़ल के लिए आपको देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और साथ ही पर उससे पहले जब वो आपको प्रपोज़ करने आएंगे या फिर अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करेंगे आपके सामने, उससे पहले उनके सामने एक डिवाइन टेस्ट आने वाला है। ठीक है, या तो हो सकता है ये डिवाइन टेस्ट इसी होली पर हो गया हो क्योंकि एनर्जीज इस टाइम पर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हाई थी, या हो सकता है 1-2 दिन में इस तरीके का टेस्ट उनके सामने आएगा। ठीक है, जो भी होगा वो इसी कुछ जो दिन है इनमें ही होगा। तो वो जो टेस्ट होगा वो ये होगा कि उन्हें या तो हाँ कहना है या ना कहना है। ठीक है, वो बीच में कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते, और अगर उन्होंने हाँ कहा है, जो कि उन्होंने कहा है, तो फिर वो उस डिसीज़न पे कितने ही अडिग हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है इमोशंस में आके इंसान डिसीज़न ले तो लेता है, पर जैसे ही करने की बारी आती है बाकी लोग उनके सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटने लगता है। ठीक है, तो क्या वो पीछे तो नहीं हट जाएंगे कहीं अगर उन्हें लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। ठीक है ना, अपना कोई भी देखिए वो अपना कुछ ना कुछ करेंगे ही कोशिश है। ठीक है, अब वो कोशिश भी डिवाइन के द्वारा ही होती है क्योंकि उन्हें देखना होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन अभी कितने रेडी हो चुके हैं और अपनी इस रिलेशनशिप को लेके कितने ही ज़्यादा अभी सीरियस हैं। ठीक है, कितना ही वो डिसीज़न ले सकते हैं। तो इस टाइम पर उनके जो इमोशंस हैं उसमें भी उन्होंने काफ़ी बैलेंस किया है। अभी काफ़ी दिनों से उनकी बहुत मिसिंग एनर्जी चल रही थी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग में थे वो, बट नाउ वो पर्जिंग से बाहर आ चुके हैं। इमोशंस को भी उन्होंने बैलेंस भी किया है, और बैलेंस कैसे किया है, एक्सेप्ट करके। ठीक है, डिनाई करेंगे तो वो यही वाली स्थिति होगी कि जो उनके इमोशंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उन्हें परेशान करेंगे। वो परेशान करना ही जब बंद करते हैं जब वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन जब जब डिनाई में जाती हैं वो परेशान होती हैं, फिर जब वो एक्सेप्ट करती हैं तभी जाकर वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाती हैं। तो उसी तरीके से आपकी जो मस्कुलाइन है वो डिसीज़न ले भी लिया है, उन्होंने अपने इमोशंस को भी बैलेंस किया है। बट अब उनका जो टेस्ट है उस टेस्ट में उन्हें दिखाना पड़ेगा कि उनके अंदर कितना पावर है, कितनी ही स्ट्रेंथ आई है कि वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट को जो देखिए अभी वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी भी है, अपनी स्ट्रेंथ को भी उन्होंने पहचाना है, अपनी पावर को भी पहचाना है। पर अब ये देखना है कि वो इस टेस्ट को पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही जो मस्कुलाइन हैं हमारे इस टेस्ट को पास कर लेंगे वो आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज़ल देंगे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, बहुत ही अच्छी आपकी बातें हो सकती हैं। एंड जो मैं ये कहूँगी फेमिनाइन फर्स्ट या सेकंड स्टेज पर हैं, आपके जो मस्कुलाइन है आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा उनका ईगो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया या जीवन है ना उनके इशारे पर ही चलेगा, चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑन ऑफ चलता है, आपका कांटेक्ट होता है, तो वो डेफिनेटली आपको एक ट्रिगर दे सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि इस टाइम पर आपके जो टेस्ट होने वाला है वो बहुत डिफ़िकल्ट ही होगा। तो इस तरीके के टेस्ट आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, अब डीएफ की बात करते हैं। तो पहला तो यही है कि आपके सामने इस तरीके का ट्रिगर आ सकता है मस्कुलाइन की तरफ से। दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि कुछ जो फेमिनाइन है, मैं उनकी बात करूँगी, शायद जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पे, स्पेशली फर्स्ट स्टेज वाली, वो थोड़ा सैड दिखाई दे रही हैं और डिप्रेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है,
क्या लग रहा है ना कि देखो वो चाहती कुछ और है, वो चाहती हैं मस्कुलाइन आ जाएँ या और भी कुछ उनकी जो चाहतें हो सकती हैं, है ना? तो उनको ऐसा लग रहा है वो चाहिए, जो उनको दिया जा रहा है ना इस टाइम पे, देखिए आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं, तो वो जो फेमिनाइन है वो इस बात को नहीं समझ रही हैं। तो अभी जो उनकी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी है, डिवाइन उनको वो दे रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। वो क्या कहती हैं, वो उन्हें सिर्फ इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि मुझे मस्कुलाइन ही चाहिए। तो इस एनर्जी से उनको देखिए बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? ये एनर्जी उनके लिए काम नहीं करेगी। उनको चाहिए कि इस टाइम पर उन्हें पहले तो मेडिटेट करना है ना? दूसरा उन्हें नेचर से कनेक्ट करना है, ठीक है? ये 2 चीज़ें वो अगर करेंगी तो डेफ़िनेटली अपनी उस चेज़िंग एनर्जी से वो बाहर आ पाएँगी। जो हमारी फेमिनाइन है, जो काफ़ी आगे आ चुकी हैं अपने अवेकनिंग के 3rd स्टेज में आप कह सकते हो, उनके सामने एक टेस्ट जो कि मैंने बताया था आने वाला है। टेस्ट तो यही है, या तो आपको आपके मस्कुलाइन से ट्रिगर मिलेगा, ठीक है? एक कर्मा आपका इस टाइम पे रिलीज़ होगा। कोई अदर आपके सामने अगर आने थे, जब मान लीजिए आपकी कोई मैरिज कराना चाहता है ना? आपकी फैमिली आप पे प्रेशर बना रही है, इस तरीके का आपके सामने कोई कर्मा आपका रिलीज़ हो सकता है। आपके सामने ये भी आएगा कि आपको करना है या नहीं करना है। तो सीधी-सी बात है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन को सरेंडर करना है। आपका कर्मा किस तरीके से रिलीज़ होगा, 2 चीज़ें हैं। अगर आपका कर्मा उस चीज़ के होते हुए होना है तो वो उस तरीके से रिलीज़ होगा। मान लीजिए कोई प्रपोज़ल आता है, ठीक है? कुछ होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैरिज तक जाए। चीज़ें कर्मा पहले भी ख़त्म हो जाता है, कई बार रोका होने तक, एंगेजमेंट तक, कहीं तक भी ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोगों का कर्मा तो आप ये कह सकते हो सपने में ही ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपको उस तरीके का ड्रीम आएगा और वो जो कर्मा है वो आपका सपने में ही रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? अभी आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपका ये डिसीज़न पक्का है कि आपको अपने मस्कुलाइन ही चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपका वो जो कर्मा है वो आपके ड्रीम में ही कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज़ वहाँ पर भी आप यही डिसीज़न लेंगे। जिनका डिवाइन को लगता है कि कर्मा 3D वर्ल्ड में ही कंप्लीट होना है, तो आपके सामने उस तरीके की सिचुएशन बनेगी। और कुछ लोग डेफ़िनेटली आपका जिनसे आपका कर्मा रहा है वो इस टाइम पे आपकी लाइफ में आएँगे भी, या आ चुके हैं तो वो जाएँगे भी, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आएगी। साथ ही कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, आपके घर में हो सकता है, आपके खुद के जीवन में भी हो सकता है। उस सेलिब्रेशन अगर आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आपको थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके सामने हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन दी जाए जहाँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, आपको वो रुलाएगी भी, आपको वो कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेंथ को भी चेक करेगी कि आप इस दुनिया में आए हैं, तो क्या आप अपने सोल पर्पस को करने के लायक हैं भी या नहीं अभी, ठीक है? कितना ही आप अवेकन हो चुके हैं। देखिए, सोल पर्पस करना किसी भी मतलब ये बहुत ईज़ी वर्क नहीं है, है ना? आपके सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। कई ऐसे लोग उस टाइम आपसे टकराते हैं जो बहुत पावरफुल हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप एक्शन लेना नहीं जानेंगे, अगर आप ऐसे लोगों के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, आप डरेंगे, आपका फेयर आएगा, तो आप कैसे ही अपना सोल पर्पस कर पाएंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को हमें जगाना ही है, अपनी पावर को जगाना है, उस फेयर से दूर जाना है, एक्शन लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। एंड देखिए, आप डिसीज़न क्या लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने सोलमेट को चुनते हैं या आपकी लाइफ में कुछ और चुनते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आप उस तरफ जाएंगे। या आप अगर अपने डीएम को चूज़ करते हैं, तो फिर आप जो सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, वो डेफ़िनेटली आपका सेलिब्रेशन आपका यूनियन का होगा, ठीक है? आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के आने का होगा। अब ये डिसीज़न आपके हाथ में है। देखिए, आपके फ्री विल है। जो कर्मा है, देखिए जो कर्मा होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पर अदर जो चीज़ें हैं कि आपको अपने मस्कुलाइन से आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि नहीं, ये आपकी फ्री विल है। तो फ्री विल का आपको अपनी मेहनत से आपको अचीव करना पड़ेगा ना वो चीज़। तो आपको अपने डिसीज़न पे अडिग रहना है, ठीक है? और अपना जो भी कर्मा आ रहा है उसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ लेना है और उसको रिलीज़ करना है, ठीक है? फेयर को दूर हटा दीजिए। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इतनी पावर, स्ट्रेंथ है कि आप हर टेस्ट को पास कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।